नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12। सही है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज। तो जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। If A and B are symmetric matrices, A and B symmetric matrices, and we need to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। ठीक है, तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन A and B are symmetric matrices, इस बात का मतलब क्या है? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, राइट, एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। ये तो हमें गिवन है, दिस इज गिवन, राइट, दिस इज गिवन इन मैट्रिक्स। एंड हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आता है। तो पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। ये क्या होगा? ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। यहाँ तक सही है। अब फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी रिवर्सल लो, बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, सिंस ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ। यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगा है, यहाँ पर क्या लगा है आपका? रिवर्सल लॉ। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो साथ में ब्रैकेट में लिख दो। ठीक, तो अब ये गिवन है कि ए एंड बी कैसी मैट्रिसेस है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी। सही है, लेकिन यहाँ पर तो ए बी पहले है, तो ए बी को पहले लिखने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये तो सेम ही मैट्रिक्स बन गई, समझ रहे हो? तो ए बी माइनस बी ए का हमने ट्रांसपोज लिया, हमें ए बी माइनस बी ए मिल गया विद नेगेटिव साइन। दिस इज समथिंग लाइक, अगर मैं इसको सी बोल दूं, ठीक, तो ये तो कुछ सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस सी आ। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो, और इम्पोर्टेंट भी है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, 3 स्टार दे दिए इसको हमने। चलिए, क्या शो करना है? बी ट्रांसपोज ए बी, इसको चेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे रिवर्सल लोग लगेगा, बी ट्रांसपोज लास्ट वाले का सबसे पहले, फिर ए ट्रांसपोज, देन जो सबसे पहले है बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। सही है। नाउ इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, राइट। दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर आप ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, और बी, ये तो सेम ही आ गया, है ना। इसका ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स हमें मिल गई, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, राइट, ये समझ में आ गया। इफ इसने बोला है ना कि यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू, तो अगर यहाँ पर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, दोबारा से लिखते हैं इसको, जस्ट होल्ड ऑन, रब करो फिर से लिखो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, है ना, यही तो होगा। दिस इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है इसकी जगह आप माइनस ए लिख सकते है ना, माइनस ए ऐसे लिख दिया और फिर बी, तो माइनस को ओवरऑल बाहर लिख लो, सो बी ट्रांसपोज ए बी, ये आ गया। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो आपकी है स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, है ना, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप समझ में आ गया है। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे अननोन है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है एंड दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है, ट्रांसपोज लेने पर भी ऑर्डर 3/3 का ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बन जाएगी 0 x x, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगी 2y y माइनस y, यहाँ तक सही। थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी z माइनस z z, ओके। चलिए ये तो ए ट्रांसपोज हो गया। मैट्रिक्स ए को एज इट इज लिख दो 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z, यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंस ये 3/3 की मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट साइड में भी 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ तक सही है, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, 0 × 0 0, एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है, x इंटू एक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 × 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया आपका। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 2y इज 0, x इंटू y इज प्लस एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, इतना सही है। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 × y इज 0, x इंटू माइनस z इज माइनस एक्स z, x इंटू z इज प्लस एक्स z, सही है, ये हो गया। यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y × 0 इज 0, 2y इंटू एक्स इज प्लस 2xy, राइट, ये तो 0 हो गया। y इंटू एक्स करना था, y इंटू एक्स एक्स वाई होगा, ठीक है, y इंटू एक्स एक्स वाई माइनस y इंटू एक्स, ये माइनस एक्स वाई हो, यहाँ तक सही।
देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2y इंटू 2y, ये तो आपका 4y² हो गया। फिर y इंटू वाई प्लस का y², माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो ये आपका प्लस का y², ये सेकंड एलिमेंट। देन आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू जेड, 2yz माइनस y इंटू जेड, माइनस yz, देन माइनस y इंटू जेड, दिस इज ये 0 आना चाहिए, कट के जरा देखो, हाँ शायद आ जाएगा, यस माइनस yz, ठीक है, ये इतना। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0, ये आपका 0 हो गया, माइनस z इंटू एक्स, माइनस एक्स जेड हो गया, एंड z इंटू एक्स प्लस एक्स जेड, यहाँ तक सही है, ठीक है। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम जल्दी से करो भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 2yz एंड माइनस z इंटू वाई, माइनस yz, z इंटू माइनस वाई, माइनस yz, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलिमेंट यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका z² हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी z² हो जाएगा, z इंटू जेड, ये भी आपका z², सही है। और राइट साइड में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ी सी जगह बनानी थी, इसको रब करता हूँ मैं, इसको रब करो, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x², यहाँ पे y एक्स वाई कैंसिल हो गया, है ना, ये तो 0 हो गया, एंड एक्स जेड भी कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। एक्स वाई कैंसिल, ये भी 0 हो गया, एक्स जेड कैंसिल, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर ये आपका 4 5 6, ये 6y² हो गया। यहाँ पर 2yz माइनस yz सब कुछ कैंसिल हो गया, 0 आ गया, एंड हेयर 2yz माइनस yz, ये भी आपका 0 आ गया, और ये कितना हो गया 3z², यहाँ तक सही है। एंड इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो भाई जो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होंगे, ठीक है। सो 2x², ये किसके बराबर हो गया 1 के, ठीक। और 6y², ये किसके बराबर हो गया 1 के, 3z², ये किसके बराबर हो गया 1 के। तो x कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा आपका, पहले x² लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट इसको रब करो, ठीक है। तो x² कितना आ जाएगा 1/2, y² कितना आ जाएगा 1/6, एंड z² कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ तक सही है। तो x कितना आ जाएगा जब स्क्वायर हटेगा, तो प्लस माइनस 1/√2, y कितना आ जाएगा +-1/√6, z कितना आ जाएगा +-1/√3, सही है। तो ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। आंसर की में यू कैन चेक, एनसीईआरटी में पीछे आंसर की दी होती है, वहां पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है ये आपका, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, x की वैल्यू हमको बतानी है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स 1 2 1, इसका ऑर्डर है 1, एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3, सही है। और यहाँ पर 1 2 1 2 0 0 0 1 2, इसका ऑर्डर कितना है
3 × 3 सही है। और यहाँ पर 0 2 x, इसका ऑर्डर कितना है? 3 रोज है और 1 कॉलम, ठीक, और इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और ये एक नल मैट्रिक्स, सही है। तो हमें x की वैल्यू बतानी, तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं इसको जल्दी से सॉल्यूशन। पहले इन दोनों को, इसको a बोल देते हैं, ये a मैट्रिक्स है, ये आपकी b है और ये c है, तो ऐसा है a b c इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो पहले a इंटू b करते हैं, पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल, ये देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 3 का होगा, एक रो होगी 3 कॉलम्स, ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 रो 3 कॉलम, सो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1, ये मैं रफ वर्क, चलो ये कर लेते हैं, 1 × 1 1, 2 2 जा 4 प्लस 4, 1 × 1 इज 1, ये पहला एलिमेंट बन गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 2 इज 2, बाकी दो 0 हो जाएंगे आपके। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 0, प्लस 2 × 1 इज 2, प्लस 1 × 2 इज 2, सही है, बस खत्म, यहाँ पे तो ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 0 2 x है इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब 0 बोल सकता है उसको नल मैट्रिक्स। तो इधर कितना हो जाएगा ये आपके पास? दिस इज 5 + 1 6, दिस इज 2, एंड अच्छा x कहाँ गया? ये रहा ना 2, और ये कितना होगा? 4 होगा, और यहाँ पर दिस इज 0 2 x, ये रहा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 × 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो 1 × 1 का बनेगा, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो वो कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 6 × 0 इज 0, प्लस 2 × 2 इज 4, प्लस 4 × x, ये x है आपका, ठीक, 4 × x इज 4x इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू -4, x कितना आ गया आपके पास? -1, तो बस यही आपका आंसर है, x इक्वल्स टू -1, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है, ठीक, x इक्वल्स टू -1, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स दी है 2 × 2 ऑर्डर की, और ये शो करना, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट होल्ड, ठीक है। सॉल्यूशन करो इसका जल्दी से, सॉल्यूशन, हाँ जी। तो ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं अलग से, सो 3 - 1 1 2, ठीक, 3 - 1 1 2, मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर कितना आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 you get 9 है, 1 × -1 is -1, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 1 is 3, 1 × 2 is 2, सेकंड एलिमेंट बन गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 3 is -3, 2 × -1 is -2, ठीक है, इतना। Then second row second column, -1 × 1 is -1, 2 × 2 is 4, ठीक है, इतना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर कितना बन गया? 9 - 1 ये 8 हो गया, 3 + 2 ये 5 हो गया, -1 - 2 इज -5, -1 + 4 इज 3, ये हो गया, सही, 2 × 2, तो ए स्क्वायर इतना आ गया, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमें शो करना है, 0 तो हमें शो करना है कि ये नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक। भाई सारी मैट्रिक्स है तो आंसर भी एक मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, तो ये 0 नहीं, मतलब नल मैट्रिक्स है,
तो ए स्क्वायर कितना है, ये अभी हमने निकाल दिया। 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 ए मैट्रिक्स कितनी है 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की लेनी है, ठीक है। ये हो, तो वही करो इसको। 8 माइनस 5 5 3, ये 5 अंदर जाएगा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 3 15 हो गया, 5 1 जा 5 माइनस 5 5 2 10 प्लस 7 0 0 7, ठीक है, इतना। हाँ जी, 8 माइनस 15, 8 पहला एलिमेंट, 8 माइनस 15 प्लस 7, ठीक है। देन 5 माइनस 5 5 माइनस 5 प्लस 0, इतना आ जाएगा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट उठा लो तीनों मैट्रिक्स का, जो साइन है बीच में वो साइन लगा दो। -5 माइनस माइनस 5 यानी कि +5 हो गया एंड +0, यहाँ तक सही है। यहाँ पर अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट उठा लो तीनों मैट्रिक्स से। पहले का ये 3 है, फिर -10 एंड +7, ठीक है। यार तो कितना आ गया भैया आपको, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 0, सब कुछ 0 हो गया। सो दिस इज नल मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक। तो चलिए करते हैं इसको जल्दी से सॉल्यूशन। ये मैट्रिक्स ए है, दिस इज बी और दिस इज सी। सो ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए बी सी इक्वल्स टू 0 यानी नल मैट्रिक्स, ठीक है। और एक्स निकालना, ठीक। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 1 रो है 3 कॉलम, 1 इंटू 3। 2 का ऑर्डर क्या है, बी का 3/3। सी का क्या है 3 रोज 1 कॉलम, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा 1 इंटू 3 यानी 1 रो 3 कॉलम्स, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई। सो एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x इंटू 1 इज x, x -5 इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर। -1 इंटू 2 इज -2, ये पहला एलिमेंट बना, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x इंटू 0 0 लिख देते हैं। -5 इंटू 2 इज -10, -1 इंटू 0 इज 0, यहाँ तक सही है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x इंटू 2 दिस इज 2x, -5 इंटू 1 is -5, -1 इंटू 3 is -3, इतना। और यहाँ पर दिस इज x for 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x -2 माइनस का 10 2x -8, ठीक। और ये आ गया आपके पास x for 1 और ये हो गया 0, ठीक। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x -2 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर -2x, -10 इंटू 4 ये हो जाएगा -40, राइट। एंड देन प्लस 2x -8 इंटू 1 ये हो जाएगा 2x -8 इक्वल्स टू 0। तो जी ये आपके पास हो गया x स्क्वायर -2x प्लस 2x, ये तो कैंसिल हो गया, -40 -8 -48 उधर जाके ये आ गया 48। तो x आ जाता है आपके पास प्लस माइनस √48, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू होगी, तो x आ गया यहाँ पे प्लस माइनस, अच्छा 48 को तो आप लिख सकते हो ना 16 इंटू 3, और 16 से 4 बाहर आ गया √3,
तो x की वैल्यू आ गई ±4√3। सही है। अगर हमने कुछ गलती नहीं की है तो ये सही होना चाहिए। बाकी अभी आंसर चेक कर लो भाई इसका। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये आपका। ठीक, आंसर मैच करते जाया करो, एनसीईआरटी लेके बैठो और आंसर मैच करो। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। भाई टीचर से गलती तो हमसे भी हो सकती है ना, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती तो हो ही सकती है, तो मैच कर लेना आंसर साथ के साथ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, ठीक है, एंड ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट में वो सेल कर रहा है, 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है XYZ और 2 मार्केट में सेल कर रहा है। ठीक है, मार्केट 1 में प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स है, ये मार्केट्स है, 10,000, 2,000, 18,000। ठीक, यानी एक्स जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट 1 में 10,000 सेल कर रहा है, वाई प्रोडक्ट्स जो बना रहा है, जो भी बना रहा है वो 2,000 सेल कर रहा है, कुछ इस तरह से। तो ए पार्ट में वो क्या कह रहा है कि इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, ठीक है, एक यूनिट का प्राइस आपको दिया हुआ है XYZ का 3, ठीक है, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। ठीक है, कर लेते, इजी क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ये बना लो, मार्केट वाली। ठीक, तो 10,000, 10,000, 10,000, जस्ट इसको रब करो। ठीक है, इधर 10,000, 2,000 एंड 18,000। ठीक है, ये मार्केट वाली आपकी मैट्रिक्स बना रहे हैं। 6,000 मार्केट 2 में हो रहा है, एंड 20,000 एंड 8,000। ठीक है, ये ये तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये मार्केट फर्स्ट, मार्केट सेकंड, सही है। और यहाँ पर कॉस्ट, कॉस्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी यहाँ। ठीक, मैट और कॉस्ट क्या है, अच्छा इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 रोज 3 कॉलम। तो जो मैट्रिक्स कॉस्ट वाली मैट्रिक्स है वो कैसे बनाओगे आप, ऐसे 3 into 1 कर, 3 into 1। तो कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट हमें दी है 2.50, यहाँ पर दी है 1.50, एंड दिस इज 1.00। सही है, तो बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो इसको कितना। सो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, देखो जब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, यू कैन सी है 3 = 3, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा 2 into 1 का। ठीक है, यहाँ पर 2 into 1 का ऑर्डर बनेगा। सही है, सो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इन सबको मल्टीप्लाई करो और देखो कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा सारा कुछ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। 10,000 into 2.50, 10,000 into 2.50 कितना आ गया आपका, दिस इज 20,000, इतना कुछ आ जाएगा, 20,000 करके देख लो आप। जैसे 10,000 है ना, 10,000 into 2.50, तो भाई यहाँ से तो ऐसा है, पॉइंट हटा दो, 2 0 लगा लो, ये आपका कटेगा। ठीक है, तो ये तो 25,000 आ जाएगा, 25,000। सही है, दिस इज 25,000, तो यहाँ पे 25,000 आ गया। तो इसी तरह से आप कर लेना, खुद ही मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये आपका आ जाएगा 2,000 इंटू 1.50, ये 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 3,000 इतना आ गया। फिर 18,000 इंटू 1, वो तो 18,000 ही रहेगा। 6,000 इंटू
2.50, ये आपका कितना होगा 15,000 आ जाएगा, प्लस 20,000 इंटू 1.50, ये कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, सही है, प्लस 8,000 इंटू 1, वो तो 8,000 रहेगा, यहाँ तक सही। अब इन सबको प्लस करके कितना है 25,000 प्लस 3,000, 28,000 प्लस 18,000, कितना आ गया, हाँ जी 46,000 आ जाएगा, 46,000, 15,000 प्लस 30,000, 45,000 प्लस 8,000, 53,000, सही है 53,000। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू, उसने रिवेन्यू पूछा ना, टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट, ठीक, रिवेन्यू रिवेन्यू मार्केट फर्स्ट मार्केट में कितना रेवेन्यू आ गया 46,000 रुपीज। मार्केट टू इसमें कितना रेवेन्यू आ गया, ये 53,000 रुपीज, ठीक है 53,000 रुपीज, या सही है। तो इस रेवेन्यू की भी हमें जरूरत पड़ेगी, उसको यहाँ पे 46,000 एंड 53,000, ये इसका आंसर हो। आई होप समझ में आ गई। चलो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट, तो इसका बी पार्ट इज, ये इसका बी पार्ट है। एक मिनट के लिए इसको ये रफ जगह बना लेते, थोड़ी रफ कर दो उसको। फर्स्ट पार्ट ये सब रफ करना पड़ेगा हमें, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का रिवेन्यू चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैंने लिखा रहने दिया, बाकी सारा मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तो अभी यही रहने दो। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, पूछा क्या है उसने, अब की बार यूनिट की जो कॉस्ट है, ईच यूनिट की जो कॉस्ट है वो इतनी दी है, 2 रुपीज, 1 रुपीज 50 पैसे। फाइंड दी ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जो बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात जो कर रहा है, ये कैसे निकलेगा। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, तो ये ऐसे निकलेगा, रेवेन्यू में से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट माइनस कर दो, रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, तो कॉस्ट अभी यहाँ से निकालेंगे, सही है, बी पार्ट। तो फिर से अभी ये मैट्रिक्स बनाओ भाई, यहाँ पर मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स बनेगी आपकी ये 10,000, 2,000 और यहाँ पर 18,000, सही है, एंड 6,000, 20,000 एंड 8,000, ठीक है। कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट 2,150, 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे, तो पैसे को भी आप रुपीज में कन्वर्ट कर लो, तो रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, इतना हो जाएगा, सही है। ये तो प्रोडक्ट की मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट, और ये आपकी कॉस्ट की मैट्रिक्स, सही है। तो एक मिनट, प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही कर देते हैं, जस्ट होल्ड, प्रोडक्ट। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका जो ऑर्डर है वो तो 2 रोज 3 कॉलम्स, और यहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 into 1 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है, 2 into 1 ऐसे बने, तो मल्टीप्लाई करो अब इसको, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 into 2, 20,000 प्लस 2,000 into 1, 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा 9,000, सही है, ये 9,000, नीचे 6,000 इंटू 2, 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1, ये 20,000 ही आ जाएगा, प्लस 8,000 इंटू 0.5, ये 4,000, सही है। तो इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 20,000 प्लस
2000, 22,000 प्लस 9,000, 31,000। ठीक है, तो ये आ गया 31,000। और नीचे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 20, 32 प्लस 4, ठीक है 36,000। सही। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अभी मार्केट वन के लिए बात कर रहे हैं। मार्केट वन का ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना हो गया, 46,000 इसका रेवेन्यू था। और यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है, 31,000। ठीक है, तो इसका कितना हो गया आपका 15,000। मार्केट वन का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 15,000। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, मार्केट टू के लिए देखो रेवेन्यू कितना है, 53,000। कॉस्ट कितनी आई यहाँ पे, 36,000। 36,000 ये माइनस कर दो इसमें से, ये कितना बचेगा आपके पास, 17,000। सही है, तो ये 17,000 रुपीज। आई होप समझ में आ गया। सो मार्केट टू का ग्रॉस प्रॉफिट है 17,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको मैं ऐसे बॉक्स में कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर। और कॉस्ट मार्केट वन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 31,000। ये कॉस्ट है 31,000। और मार्केट टू की कॉस्ट कितनी है, दिस इज कॉस्ट, इतने कॉस्ट का प्रोडक्ट बेचा है। ठीक, और यहाँ पर 36,000। 36,000। आई होप समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा बस 7, दोनों पार्ट हो गए, ए एंड बी दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं रब कर देता हूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ये वाली मैट्रिक्स निकालनी है, अननोन मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जैसे एक्स है और ये 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। अच्छा, एक पहली बात कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर इसमें मार्क कर देते हैं इसको, इम्पोर्टेंट स्टार लगाओगे, 3 स्टार 5 स्टार देंगे इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो अब ये बताओ जरा आप लोग खुद सोचो कि एक्स एंड ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3, अब मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक तो यहाँ पर, ठीक, ये 2 होना चाहिए इनटू, और ये 2 होना चाहिए इनटू में यहाँ पर ये वाला 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यानी एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2 होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्स का ऑर्डर जो है इट मस्ट बी 2 इंटू 2, बिकॉज ये इसके बराबर होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू 3 का आएगा, वही तो दिया हुआ यहाँ पर, यू कैन सी है। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो चलिए अब नाउ लेट एक्स इक्वल्स टू, एक्स को एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं कुछ ऐसे, ए बी सी डी, इस तरह से। ठीक है, नाउ तो एक्स कितना है, ए बी सी डी, बाकी मैट्रिक्स ऐसे ही रखो आप, 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको,
तो यहाँ पर 2 into 3 का ऑर्डर बनेगा, 2 rows 3 columns. So first row first column A plus 4B, A plus 4B, A into 2, 2A, B into 5, 5B. First row third column 3A plus 6B plus 6B. C into 1, C, D into 4, we get 4D. 2C plus 5D, 3C plus 6D. यहाँ तक सही है। और राइट साइड में वी हैव -7, -8, -9, 2, 4, 6। ठीक है, यहाँ भी ऑर्डर 2 into 3 का है और यहाँ भी ऑर्डर 2 into 3 का है। अब ऐसा है भाई, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक, तो नाउ A प्लस 4B ये किसके बराबर होना चाहिए, -7 के। और एक ये उठा लो 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B ये किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट, इट शुड बी इक्वल टू -8। इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को इधर, इस वाली इक्वेशन को एक काम करते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मैं यहाँ पर A इक्वल बना लेता हूँ, तो इसको मैं इंटू 2 कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2A प्लस 8B इक्वल्स टू -40। सही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन को यहाँ पर 2A प्लस 5B इक्वल्स टू -8। यहाँ तक सही। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2A कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 5 वी गेट 3B, -14 प्लस 8 वी गेट -6, B कितना आ जाएगा, माइनस का 2, B आ गया माइनस का 2। सही, अब जब B -2 आ गया, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट इक्वेशन। सो A प्लस 4 -2 इक्वल्स टू -7, तो A कितना आ जाएगा, ये -8 हो गया, उधर जाके +8, -7 प्लस 8 ये 1 आ, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम C एंड D भी निकाल सकते हैं। थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। चलो ठीक है, इसको भी हटाओ, ये सब हटाओ। ठीक, अब देखो अब यहाँ से C प्लस 4D ये किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट, ये 2 के बराबर होना चाहिए, इसको 2 रख लिया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया थर्ड। एंड 2C प्लस 5D, 2C प्लस 5D ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, है ना। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन, 2C, यहाँ पे C नहीं लिखा मैंने। ठीक, 2C प्लस 5D, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2C प्लस 8D इक्वल्स टू 4, और इसको ऐसे ही रहने दो, 2C प्लस 5D इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आपका, 8 माइनस 5 वी गेट 3D, 4 माइनस 4 0, तो D कितना आ जाता है आपका पास, 0, तो D 0। सही है, इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। ठीक, हाँ जी, तो D कितना आ गया, 0 आ गया। उठा के इसको थर्ड इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 3, तो C प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, तो C कितना आ गया आपके पास, 2। तो A B C D चारों अननोन की हमने वैल्यू निकाल दी। देयरफॉर मैट्रिक्स X कितना हो गया। ठीक, एक बार आप इसको दोबारा से मतलब क्रॉस चेक कर लेना, कहीं वैल्यू आपने सही निकाली है या नहीं, जब आप आगे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। ठीक, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो A कितना है हमारे पास, 1, बिल्कुल सही है। ठीक, B हमारे पास आया है -2, C आया है 2 और D आया है 0। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम आंसर।
आई होप समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं ना, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो चांसेस रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो वो जल्दी से कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो मैट्रिक्स ए को दो बारी लिख लो आप, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सही है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा इंटू बीटा एंड बीटा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज second row first column alpha into this is alpha into gamma, so alpha into gamma minus alpha into gamma, ठीक। and second row second column beta gamma minus अल्फा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस अल्फा स्क्वायर ये हो गया इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, सही है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। एंड बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर ये भी आपका 1, तो मतलब सेम ही चीज लिखी हुई है, ठीक। तो ये 1 होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर, तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1, चारों ऑप्शन में पॉजिटिव है यानी 1। अल्फा स्क्वायर वहां ले जाओ तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन चेक करो है क्या, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if a matrix A is both symmetric as well as skew matrix then it is, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो दोनों ही है, सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स होती है। ऑप्शन बी, ये तो देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, तो क्या करें स्टार लगा देते हैं, ठीक है, 5 स्टार दे रहे हैं इसको, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 स्टार दिए हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये तो गिवन, दिस इज गिवन, ठीक। एंड आई प्लस ए का होल क्यूब, दिस इज -7, ये किसके बराबर होगा ये बताना। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब, तो वो क्या है, पहले एक बार आइडेंटिटी चलो यहीं पर डायरेक्ट करते हैं। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, या फिर ऐसे कर लो 3a स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर, बी का काम कर रहा है a प्लस 3 आई ए स्क्वायर इक्वल -7, ठीक है, -7a। आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, नहीं तो काफी बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करिए। ए का काम कर रहा है आई और बी का काम कर रहा है ए, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई क्यूब वो तो आई रहने वाला है, प्लस ए क्यूब, ए क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, ठीक है, -7a। यहाँ भी आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हम ए लिख सकते हैं,
तो a इंटू ए हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 6ia, 6ia माइनस 7a, आई प्लस ए स्क्वायर हो गई है ना, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7a, आई ए जो है वो a के बराबर होता है, तो इसको कर लेना सॉल्व। आई प्लस ए स्क्वायर तो a है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, 6a माइनस 7a इज व्हाट माइनस a, तो ये कैंसिल हुआ आपका a से a, क्या बच गया आपके पास i, सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और साथ ही खत्म होता है हमारा ये चैप्टर मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें एक 3.4 हमने एक्सरसाइज नहीं की है, क्योंकि जो अपडेटेड एनसीईआरटी है 2024-25 के लिए, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप देख लेना, बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। चलिए बाय, टेक केयर।